हेलो फ्रेंड, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या है अधिगम संबंधित विकार। आज हम अधिगम संबंधित विकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि डिसकैलकुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है। इन सब से संबंधित हम लोग ने आज पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब, ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो यह जो है पठन संबंधित विकार है। यह पठन विकार है। यह पठन संबंधित विकार है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है शब्द में अंतर नहीं कर पाता। इसमें जो है बच्चा शब्द में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा शब्द कहीं लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। बच्चा शब्द में अंतर नहीं कर पाता है। शब्द में अंतर नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। अब क्या है डिसग्राफिया। अब देखिए क्या होता है डिसग्राफिया क्या होता है। तो यह जो है यह लेखन संबंधित विकार है। ये क्या है, यह लेखन संबंधित विकार है। यह लेखन संबंधित विकार है। इसमें बच्चा जो है लिखने से संबंधित अपने अक्षरों को या अपने शब्दों को वह जान नहीं पाता है। लिखता है, लिखना कुछ और है, लिखता कुछ और है, इसलिए वह अपने अक्षरों को समझ नहीं पाता है। अगला देखिए डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया यह क्या होता है, इसमें जो है यह गणितीय विकार है। क्या है, गणितीय विकार है। यह गणितीय विकार है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो है गणित संबंधित चीजों को नहीं हल कर पाता है। इसमें गणित संबंधित चीजों को नहीं हल कर पाता है। जैसे प्लस और माइनस में अंतर नहीं कर पाता है। प्लस और माइनस में अंतर नहीं कर पाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए डिस्फेजिया क्या है, डिस्फेजिया। अब ये क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है। तो यह क्या होता है निगलने में मुश्किल, निगलने में कठिनाई। क्या होता है, निगलने में कठिनाई होता है। अगर भोजन हम कर रहे हैं तो क्या होता है अपने ग्रास नली से वह क्या होता है निगलता नहीं है। उसी को क्या कहते हैं निगलने में मुश्किल। वही है निगलने में मुश्किल। उसी को क्या कहते हैं, एक नाम से जानते हैं डिसफेजिया। उसे निगलने में मुश्किल, इसको डिसफेजिया कहते हैं। अगला है क्या है डिसफ्रेक्सिया। अब क्या करता है अपने मसल पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या करता है बच्चा मसल यानी मांसपेशियों पर क्या करता है कंट्रोल नहीं कर पाता है। मांसपेशियों में कंट्रोल नहीं कर पाता है। कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे डिसफ्रेक्सिया कहते हैं। अगला देखिए सिमेनेटिक्स है। क्या है सिमेनेटिक्स, इसे क्या कहते हैं सिमनेटिक्स क्या होता है। अब यह क्या होता है, यह स्मृति में लोप होता है। इसके क्या होता है स्मृति में लोप होना, यानी याद कम होना, यानी याद उसको नहीं रहता है। ये क्या होता है स्मृति का लोप होना। क्या होता है स्मृति का लोप होना। इसी को क्या कहते हैं सिमनेटिक्स कहते हैं। अगला देखिए क्या है, एक क्या है अमेंसिया। अब देखिए अमेंसिया क्या होता है। अमेंसिया जो है भूलने की बीमारी है। क्या है भूलने की बीमारी है। यह मानसिक एक
यह एक मानसिक रोग है। इसे क्या कहते हैं? यह भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी है, इसे क्या कहते हैं? अमेंशिया कहते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? भूलने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अमेंशिया कहते हैं। अगला देखिए, अफ्रेजिया क्या है? अफ्रेजिया। अफ्रेजिया क्या होता है? तो यह जो है भाषा विकार होता है। अफ्रेजिया क्या होता है? यह भाषा विकार है। भाषा अफ्रेजिया क्या है? भाषा विकार है। पूछेगा भाषा विकार क्या है, तो क्या है? अफ्रेजिया को क्या कहते हैं? भाषा विकार कहते हैं। अगला देखिए, अप्रोक्सिया क्या है? अप्रोक्सिया क्या है? अप्रोक्सिया। अब इसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? अप्रोक्सिया क्या होता है? यह चलने फिरने और बोलने में क्या होता है? यह चलने फिरने और बोलने में निपुण नहीं होता है। इसमें बच्चा जो है चलने फिरने और बोलने में निपुण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रोक्सिया कहते हैं। क्या? बच्चा चलने फिरने और बोलने में निपुण नहीं होता है। निपुण नहीं होता है। चलने फिरने और बोलने में निपुण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रोक्सिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रोक्सिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, सीजोफ्रेनिया। अब सीजोफ्रेनिया क्या होता है? यह एक मानसिक विकार है। क्या है? यह एक मानसिक विकार है जो बच्चे के मानसिक विकार है जो बच्चे के जन्म से ही होता है और यह किशोरावस्था में यह किशोरावस्था में क्या किया जाता है? यह देखा जाता है। इसे ही डिस्क बर्न कहते हैं। अगला देखिए, क्या होता है? डिस्लोपिया क्या होता है? बच्चे के या आंखों में क्या होता है? पक्षाघात होता है। क्या होता है? आंखों की मांसपेशियों में पक्षाघात। आंखों की मांसपेशियों में पक्षाघात को क्या कहते हैं? डिस्लोपिया कहते हैं। अगला देखिए, एसोफेसिया क्या होता है? एसोफेसिया क्या होता है? ये भी क्या है? भाषा संबंधित विकार है। एसोफेसिया जो है ये भी भाषा संबंधित विकार है। यह भाषा विकार, एसोफेसिया भी क्या है? भाषा विकार है। अगला देखिए, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया क्या है? वह रक्त नहीं जमता है। यह आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग है जो इसमें रक्त नहीं जमता है। इसमें क्या होता है? रक्त नहीं जमता है। अगला देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ये क्या होता है? यह जो है खाने संबंधित विकार है। इसमें लड़कियां जो है खाना कम खाती हैं। इसमें लड़कियां जो है जब किशोरावस्था में
हो जाती हैं तो अपने फिटनेस को दिखाने के लिए कि हम मेरी बॉडी क्या हो, फिट हो और हम बहुत अच्छे दिखे या खूबसूरत दिखे, उसके लिए क्या करती हैं, खाना क्या करती हैं, खाना खाती ही नहीं है, यानी कम खाती हैं, खाती भी हैं तो कम खाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कम खाना खाती हैं, कम खाना खाती हैं। यह जो है किशोरावस्था में ही होता है। यह किशोरियों को होता है। वह अपने आप को फिटनेस दिखाने के लिए क्या करती हैं, खाना कम खाती हैं। अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या करती हैं, खाना कम खाती हैं। इसे क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। एक होता है बुलिमिया, ये बुलिमिया होता है। इसमें तो लड़कियां खा भी लेती हैं, इसमें क्या करती हैं, खा लेती हैं और खा करके क्या करती है, ओमिट कर देती हैं। वो खा करके ओमिट कर देती हैं ताकि उनके शरीर में अगर भोजन नहीं रहेगा तो वह लगेगा नहीं, वह मोटी नहीं होंगी। अब ये दोनों चीज जो है अपने आप को फिट दिखाने के लिए या सुंदर दिखने के लिए ही दोनों है, ये दोनों खाने संबंधित विकार है। इसमें तो खाती ही नहीं है, इसमें क्या करती हैं, खाती ही नहीं है, और इसमें खाती हैं लेकिन ओमिट कर देती हैं, खाकर ओमिट कर देना, खाना खाकर ओमिट कर देना। खाना खाकर ओमिट कर देना। इसमें खाती हैं लेकिन क्या करती हैं, ओमिट कर देती हैं। इसे क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए डिमेंशिया। अगला देखिए डिमेंशिया क्या होता है। तो ये क्या है, यह भी क्या है, भूलने की बीमारी है। यह भी भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी है जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, जो वृद्धावस्था में देखा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, डिसलेक्सिया क्या होता है, यह पठन संबंधित विकार है। इसमें बच्चा जो है शब्द में अंतर नहीं समझ पाता है। अगला देखिए डिस्ग्राफिया, यह लेखन संबंधित विकार, जिसमें बच्चा लिखने संबंधी यानी अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला है डिस्कैलकुलिया। अगला क्या है, डिस्कैलकुलिया। इसे क्या, यह कौन सा विकार है, गणितीय विकार है। क्या, गणितीय विकार है। इसमें प्लस माइनस में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। अगला है डिस्फेजिया। अगला क्या है, डिस्फेजिया। उसको क्या कहते हैं, वह डिस्फेजिया जो है निगलने में मुश्किल, क्या है, निगलने में कठिनाई होती है। डिस्फ्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने मसल यानी मांस पेशियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। बच्चा क्या करता है, अपने मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे डिस्फ्रेक्सिया कहते हैं। अगला है सिमनाइटिक्स। अब ये क्या होता है, यह जो है स्मृति का लोप होना। क्या होता है, स्मृति का लोप होना। अगला है अमेंसिया। अमेंसिया में क्या होता है, भूलने की बीमारी। अमेंसिया क्या है, भूलने की बीमारी है। अगला है अफ्रेजिया। अफ्रेजिया मतलब क्या होता है, भाषा संबंधित विकार है। ये भी अफ्रेजिया जो है भाषा संबंधित विकार है। अगला है अप्रोक्सिया। अप्रोक्सिया क्या है, बच्चा चलने फिरने बोलने में निपुण नहीं होता है। अगला है सीजोफेनिया। सीजोफेनिया क्या होता है, यह एक मानसिक विकार है जो बच्चे के जन्म से ही होता है। क्या होता है, यह बच्चे के जन्म से ही होता है और यह किशोरावस्था में देखा जाता है। यह बच्चों में होता है और इसे किशोरावस्था में देखा जाता है, और इसे ही उस समय जब देखा जाता है तो क्या कहते हैं, डिस्क 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क 1 कहते हैं। अगला है एसो डिस्लोपिया। अगला क्या है, डिस्लोपिया। ये क्या होता है, इसमें आंखों की मांसपेशियों में पक्षाघात। अगला है एसोफेसिया। एसोफेसिया मतलब भाषा संबंधित
विकार। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का है आनुवांशिक रोग, इसमें रक्त नहीं जमता है। यह क्या है, हीमोफीलिया का ये आनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है, रक्त नहीं जमता है। अगला देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो यह क्या होता है, कम खाना। इसमें क्या करती हैं लड़कियां, जो किशोरियां रहती हैं, जो किशोरियां रहती हैं वो खाना कम खाती हैं और यह क्या करती हैं, अपने आप को फिट दिखाने के लिए खाना खाती ही नहीं है। कभी कभी खाना खाते भी हैं तो हल्का खाती हैं, नहीं तो खाती ही नहीं है, इसमें अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। और अगला है डिमेंशिया। डिमेंशिया यह क्या है, भूलने की बीमारी जो वृद्धावस्था में देखी जाती है। अगला है बुलिमिया। अब ये क्या, खाने संबंधित ही विकार है, लेकिन इसमें क्या करती हैं, खाकर वोमिट कर देती हैं। खाना खाती तो है लेकिन क्या करती हैं, वोमिट कर देती हैं। उसी को क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आज बस इतना ही, धन्यवाद।